दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था 7 सितंबर 2017 को सेकंड पाली का, तो टॉप 40 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे और ये क्वेश्चन आपको मैं ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊंगा। तो सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस पहला क्वेश्चन है, पीटी ऊषा इससे जुड़ी हुई हैं, 4 ऑप्शन है तो ऑप्शन भी हो जाएगा एथलेटिक्स। अगला है, किस राज्य में पहली बार कोहिनूर मिला था? तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। अगला है, सर्वोदय अवधारणा के संस्थापक कौन है? तो गाइस ऑप्शन बी महात्मा गांधी। ये अगला क्वेश्चन है, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर दो पृष्ठभाग या कह सकते हैं टेल्स आने की प्रायिकता कितनी है? तो गाइस देखिए, दो सिक्कों को जब उछालते हैं तो उसमें हेड आता है या टेल आता है। तो और उसमें पूछा जा रहा है कि दो पृष्ठभाग मतलब टेल्स आने की प्रायिकता क्या होंगी? तो संभव तो आपकी जो संभावनाएं टोटल होंगी वो कौन कौन सी होंगी? हेड हेड हो सकती है, दो सिक्कों को जब उछाला जाता है तब। तो हेड टेल हो सकती है, एक टेल हेड हो सकती है और टी टी मतलब टेल टेल हो सकती है। तो टोटल संभावनाएं हो गई 4 और हेड आने की पूछी जा रही है, टेल्स आने की प्रायिकता पूछी जा रही है, तो 1/4 हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दो पृष्ठ आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/4। महेश्वर एक मंदिरों का शहर है और यह खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए नर्मदा नदी। अगला है, निम्न में से कौन सा शहर झीलों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन सी भोपाल को कहा जाता है। और श्री सिंगा जी थर्मल पावर परियोजना के लिए जल का स्रोत खालिस्तान से है। तो ऑप्शन ए इंदिरा सागर जलाशय। अगला क्वेश्चन है, 7 रंगे हुए बक्सों को एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है। तो मान लेते हैं कि कोई 7 बक्से हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 और 7, और उन्हें एक पंक्ति में व्यवस्थित किया गया है और कहता है कि पीला बक्सा जो है वो लाल बक्से के बाएं है। तो गाइस मान लेते हैं यहाँ पर कोई पीला बक्सा है और यहाँ पर लाल है, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो लाल बक्से के बाएं और क्या है? पीला बक्सा। देखिए लाल बक्से के बाएं है कौन सा? पीला बक्सा। अब ये तीसरा वाला आगे देखिए, हरा बक्सा जो है नीला और गुलाबी बक्से के बीच में है। तो मान लेते हैं हरा बक्सा आपका यहाँ पर है और क्या कहता है? हरा बक्सा बीच में है नीला और गुलाबी बक्से के। तो नीला आपका यहाँ पर मान लेते हैं और गुलाबी आपका नीला और क्या है? गुलाबी बक्से। तो गुलाबी आपका यहाँ हो जाएगा। नीचे नहीं आ पा रहा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके, अब 2 बचे हैं आपके। आगे क्या कहता है? काला बक्सा अंतिम छोर पर है। तो काला बक्सा कहाँ है? अंतिम छोर पर, लास्ट में रख देंगे। और आगे कहता है सफ़ेद बक्सा जो है काले बक्से के बाएं है। तो काले बक्से के बाएं क्या हो जाएगा आपका? सफ़ेद। तो यहाँ पर सफ़ेद आ जाएगा। आगे कहता है नीला बक्सा लाल बक्से के दाहिने है। तो गाइस देखिए नीला बक्सा, ये नीला है आपके, तो लाल बक्से के दाहिने, देखिए दाहिना हो गया। आगे कहता है कि कौन सा बक्सा गुलाबी बक्से के दाहिनी हो रहा है। तो गाइस गुलाबी बक्सा सबसे पहले ये देखिए, ये गुलाबी बक्सा है, तो गुलाबी बक्से के दाहिने ये कौन सा हो जाएगा आपका? आपको बता देता हूँ, सफ़ेद पड़ रहा है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सफ़ेद। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो ऑप्शन बी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बस आपको दिमाग लगाना है। क्वेश्चन कहता है, यदि बीते हुए कल के पूर्व, मान लेते हैं ये है आज और ये है कल, तो कल के मतलब कल के बाद देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि बीते हुए कल, कल ये हो गया, और कल के पूर्व मतलब कल से एक और दिन पहले क्या था? गुरुवार। आगे कहता है तो रविवार कब होगा? देखिए गाइस, कल के पहले आपका था गुरुवार, तो कल कौन सा दिन था? शुक्रवार हो गया।
और आज कौन सा होगा आपका शनिवार, और लास्ट में बचता है रविवार। रविवार पूछा जा रहा है, रविवार कब होगा, तो आने वाला कल होगा रविवार, मतलब नेक्स्ट डे। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आने वाला कल क्या होगा, रविवार। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि कृष्णा को इससे कोडित किया जाता है तो ईश्वर को कैसे कोडित किया जाएगा। तो कृष्णा का के और इससे जो बना है उसका जे। के का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 11 और जे का होता है 10। तो 11 से 10 बनने में कितना घटा, माइनस का 1। अब कृष्णा का आर और उससे बना है क्यू। आर का कितना होता है 18 और क्यू का होता है 17। तो कितना घटा, माइनस का 1। एक चीज़ कॉमन हो गई कि माइनस एक दो अल्फ़ाबेट में घट चुका है। आगे देखते हैं। अब आई से हमें बनाना है एच। आई का होता है 9, एच का होता है 8। तो कितना घटा, -1। तो यहाँ से एक चीज़ तो पता चल गई कि -1 सभी अल्फ़ाबेट में घटता जा रहा है और उससे नया अल्फ़ाबेट बन रहा है। अब देखिए एस से हमें आर बनाना है। एस का कितना होता है 19, आर का होता है 18। कितना घटा, -1। अब एच से हमें जी बनाना है। एच का होता है 8, जी का होता है 7। कितना घटा, -1। अब एन से हमें एन से हमें एम बनाना है। 14 से 13 बनने में कितना घटा, -1। अब ए से हमें जेड बनाना है। तो कितना घटा, -1। तो एक चीज़ कॉमन हो गई कि सभी में -1 घटेगा और इससे ये बन जाएगा। इसी प्रकार हम लोग ईश्वर में करेंगे। तो गैस कैसे करेंगे देख लेते हैं। गैस देखिए ई का, ईश्वर में ई का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 5। 5 से घटाएंगे तो 4। 4 किसका हो जाएगा, डी का। अब एस का कितना होता है 19। 19 से घटाएंगे 18। 18 से 18 किसका होता है, आर का। तो डी आर आपका 3 में मिल गया। तो 3 में से आपका हो सकता है डी वाला गलत हो जाएगा। अब एच का होता है 8। 8 से 1 घटाएंगे तो 7। 7 किसका होता है, जी का। जी देखिए बी में आ रहा है और सी में आ रहा है लेकिन ए में नहीं आ रहा है। अब देखो डब्लू का होता है 23। 23 से 1 घटाएंगे तो 22। तो आपको क्या मिलेगा, बी। ओके, तो बी किस में आ रहा है आपका, सी वाले में, लेकिन बी में नहीं आ रहा है। तो इतना आपने कर लिया तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, यदि पेपर को इससे कोडित किया जाता है तो मदर को कैसे कोडित किया जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान में मूलतः खालिस्तान अनुच्छेद थे। ऑप्शन डी 395। अगला है, भारतीय संविधान में सबसे पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन बी 1951। गाइस अगला क्वेश्चन आपका है, यदि 20 को इससे कोडित किया जाता है तो मैगजीन को कैसे कोडित किया जाएगा। तो गाइस देखिए 20 में कितने अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 20 में टोटल 6 अल्फ़ाबेट हैं और इससे जो कोडित किया गया है इसमें भी 6 होंगे। अब देखिए 20 को हम लोग आधा आधा डिवाइड कर देते हैं, मतलब 6 हैं तो इसका आधा करेंगे तो 3 3 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मतलब 3 अल्फ़ाबेट बगा इधर तरफ और 3 अल्फ़ाबेट इधर तरफ। अब 20 में TWE और इससे जो कोडित हुआ है इसको भी आधा आधा कर देते हैं तो TWE। तो TWE में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ तो आपका वैसा ही रहा। ओके, अब गाइस देखिए आपको एंटी बाई में देखना है। एंटी बाई से आपका क्या बना, बाई टी एन। टी वाला तो सेम रहा लेकिन बाई इधर आ गया, एन इधर आ गया। तो ऐसे ही हम लोग मैगजीन में भी करेंगे, तो कर लेते हैं गाइस। देखिए मैगजीन में कितने अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 अल्फ़ाबेट हैं, इन्हें आधे आधे में डिवाइड करेंगे, मतलब 4 पार्ट, 4 अल्फ़ाबेट इधर 4 अल्फ़ाबेट इधर। तो करते हैं, तो मैगजीन तो आधा कर दिया। अब जो आधे आगे वाले हैं ये तो चेंज नहीं होंगे, तो आधे क्या है, MAGA। तो आपका जो कोडित किया गया है तो वो ऐसे ही रहेंगे। तो MAGA इसमें नहीं है तो ये कट, MAGA इसमें है तो ये हो सकता है, सी में भी हो सकता है, MAGA दिया हुआ है। अब डी में नहीं है तो ये क्रॉस। अब ZINE, बी और सी में से आपका आंसर हो सकता है गाइस, मैंने बता दिया है। तो ZINE इसमें भी वही करेंगे, लास्ट वाला इधर आ जाएगा ई और जेड वाला इधर चला जाएगा जेड। अब देखिए ई आपका किस में मिल रहा है, मतलब जो आगे इतना तो आपका चेंज नहीं हुआ, MAGA जेड वाला चेंज हो गया तो जेड की जगह क्या आ गया ई।
तो देखिए बी में आपका जेड ई है, तो इसमें देखिए ई मिल गया, लेकिन इसमें नहीं मिला, तो ये इसमें नहीं मिला इसमें जेड, तो ये क्रॉस हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, तो ऑप्शन बी आपका आंसर मिल गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक मास गतिशीलता प्रणाली खालिस्तान शहर के हवाई अड्डा परिसर में शुरू की गई थी। तो ऑप्शन सी नागपुर। एक क्वेश्चन और है गाइस, ये पूछा गया था मई 2017 में केंद्रीय शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। ऑप्शन डी अनुराग त्रिपाठी। गाइस अगला क्वेश्चन है, एक खास कोड भाषा में इसका जो अर्थ है ये है, और इसका जो अर्थ है वो वियर ओनली पैंट्स, और इसका अर्थ है आल पैंट्स टियर। तो इस कोड भाषा में लेवी के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो गाइस देखिए लेवी आपका इसमें आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है। ओके, और इसका जो पूरे का अर्थ है ये, और ये देखिए इसमें भी लेवी नहीं आ रहा, तो इसका अर्थ ये है, और इसमें भी लेवी नहीं आ रहा, तो इसका अर्थ क्या है आल पैंट्स टियर। तो गाइस लेवी इसमें मिल रहा है, लेकिन अगर ली और पीपी का मिल जाए तो आपका लेवी का भी अर्थ मिल जाएगा। ओके, तो ली देखिए इसमें आ रहा है, और ली किस में आ रहा है, इसमें बीच में आ रहा है, तो इसमें ली कॉमन हो गया, और अर्थ में देखिए क्या क्या कॉमन है, आल कॉमन है, और गाइस इसमें भी आपका आल कॉमन है, तो ली का क्या हो जाएगा आल। अब देखिए पीपी इसमें मिल गया, और पीपी आपका इसमें मिल गया, और अर्थ में क्या क्या कॉमन है, आपका वियर कॉमन है, वियर इसमें भी मिल गया, इसमें भी मिल गया, तो पीपी का क्या हो जाएगा वियर। ओके, बचा है लेवी का क्या हो जाएगा डेनिम। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में राजन जो है बाएं छोर से छठवा है। तो राजन देखिए बाएं छोर से क्या है छठवा राजन। आगे कहता है और विनय दाएं छोर से 10वां है, तो दाएं छोर से क्या हो जाएगा 10वां विनय। और गाइस देखिए राजन और विजय के बीच कितने हैं टोटल 8 लड़के हैं। तो पंक्ति में टोटल कितने लड़के होंगे, अगर 6, 8 और 10 को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 6 14, 14 10 कितना हो जाएगा 24। तो टोटल जो लड़के हो जाएंगे आपके पंक्ति में ऑप्शन है 24। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पश्चिम में अरब सागर के साथ लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं। ऑप्शन सी, एक तो कर्नाटक, दूसरा है महाराष्ट्र। बड़ा महादेव और छोटा महादेव मंदिर खालिस्तान के पास स्थित हैं। ऑप्शन ए नरसिंहगढ़। अगला एक विषम ज्ञात करना है। तो गाइस देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 तो समान होंगे लेकिन एक भिन्न होगा। तो गाइस देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कुत्ता। कैसे, देखिए गाइस कुत्ता को छोड़कर अन्य सभी क्या है नवजात की श्रेणी में आते हैं। देखिए बच्चा है ये भी नवजात है, पिल्ला ये भी नवजात है, मेमना ये भी नवजात होता है, लेकिन कुत्ता वयस्क होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है निम्न में से कान्हा खालिस्तान के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी राष्ट्रीय उद्यान। इंटरनेशनल फेंसिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो ये पुराना क्वेश्चन हो चुका है लेकिन बता देता हूँ, ऑप्शन सी ए भवानी देवी। अगला है चित्रकूट जलप्रपात खालिस्तान नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन डी इंद्रावती। अगला क्वेश्चन जो है कथन निष्कर्ष का है, कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों निष्कर्षों के बारे में सही है। तो गाइस स्टेटमेंट क्या कहता है आपका, कोई ब्रेड मक्खन नहीं है। तो ये हो गया बी ब्रेड, मतलब कोई ब्रेड क्या है मक्खन नहीं है, मक्खन को एम। अब कहता है कोई बन ब्रेड नहीं है, तो बन को हम लोग बनी लिख देंगे, और इसका संबंध बी से कोई नहीं होगा, ब्रेड से कोई नहीं होगा। आगे कहता है पहला कि सभी बन मक्खन है, तो सभी बन क्या है मक्खन। तो गाइस कोई संबंध नहीं है इनके बीच में, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कुछ ब्रेड मक्खन है, तो ब्रेड और मक्खन के बीच कोई संबंध नहीं है, और कह रहा है कि कुछ ब्रेड मक्खन है, तो ये भी गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ना ही निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन है आपका कि कुछ विवाह संगठन है, तो कुछ विवाह को
बी लिख देते हैं, क्या है आपके संगठन। आगे कहता है कुछ विवाह अनुबंध हैं। तो गाइज आगे इसमें क्या कहा है कि कुछ विवाह क्या है, अनुबंध, ऐसे बनेगा। आगे कहता है कि सभी अनुबंध संगठन है। तो गाइज देखिए, अनुबंध ये है और संगठन ये, इसमें इसमें कोई संबंध नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है सभी संगठन विवाह हैं। तो गाइज विवाह और संगठन का कुछ ही हिस्सा बीच में है और कह रहा है कि सभी संगठन विवाह हैं, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ना ही निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है, कथन है कुछ डिटर्जेंट क्या है, साबुन, और सभी साबुन क्या है, पाउडर। ओके, आगे कहता है कि कुछ डिटर्जेंट पाउडर हैं। तो डिटर्जेंट का कुछ हिस्सा पाउडर में जा रहा है, तो पहला सही। दूसरा क्या है, सभी साबुन डिटर्जेंट हैं। तो साबुन का कुछ हिस्सा डिटर्जेंट में जा रहा है, तो लेकिन सभी नहीं है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला सही, कुछ डिटर्जेंट पाउडर है। मतलब आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाची गांव वन्य जीव अभयारण्य निम्न राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। 30 क्वेश्चन है आपका, यदि मदर को इससे कोडित किया जाता है तो ग्रांड सन को कैसे कोडित किया जाएगा, तो देख लेते हैं। मदर का आपका अल्फ़ाबेट है एम, एम से बनाना है एल। एम का देखिए अल्फ़ाबेट कोड होता है 13, एल का होता है 12, तो कितना घटा, -1। अब देखिए मदर का ओ और इससे बना एन, तो ओ का होता है 15, एन का होता है 14, तो कितना घटा, -1। मतलब एक चीज़ कॉमन हो गई कि -1 सभी में घटता जा रहा है। अब देखिए टी से हमें एस बनाना है, टी का होता है 20, एस का होता है 19, कितना घटा, -1। अब मदर का एच, एस से हमें जी बनाना है, एच का होता है 8, जी का होता है 7, कितना घटा, -1। अब ई से डी बनाना है, ई का होता है 5, डी का होता है 4, कितना घटा, -1। अब आर से क्यू बनाना है, आर का होता है 18, क्यू का होता है 17, तो कितना घटा, -1। मतलब आपका क्या हुआ, मदर के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, अल्फ़ाबेट कोड में एक घटा दीजिए, जो अल्फ़ाबेट कोड मिले वो आपका अल्फ़ाबेट बन जाएगा, तो ये बन गया आपका। इसी प्रकार ग्रांड सन में करेंगे तो क्या होगा, देख लेते हैं। देखिए गाइस, ग्रांड सन में जी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 7, और 7 से एक घटाएंगे क्योंकि इसमें भी एक एक घटा था, तो आपको 6 मिलेगा। 6 किसका होता है, वो होता है आपका ऐप का। ऐप देखिए सभी में है आपके। अब देखिए आर की बारी है, आर का होता है 18, 18 से एक घटाएंगे तो हमें मिलेगा क्यू, क्यू भी सभी में है। अब ए की बारी है, ए का होता है 1, 1 से एक घटाएंगे तो आपका 26, क्योंकि बैकवर्ड जाते हैं, तो आपका हो जाएगा जेड। जेड देखिए पहले में नहीं है, और बी और सी और डी में है, पहला कट हो जाएगा। अब देखिए एन की बारी है, एन का होता है 14, 14 से एक घटाएंगे तो 13, 13 किसका होता है, एम का। एम देखिए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब आते ही है डी की बारी, डी का होता है 4, 4 से एक घटाएंगे तो ए 3, 3 किसका होता है, सी का, तो सी भी इसमें है गाइस, इसमें भी है, इसमें भी है। अब एस की बारी आती है, एस का होता है 19, 19 से एक घटाएंगे 18, 18 होता है आर का। ओके, तो आर इसमें और इसमें है। लास्ट में बचता है गाइस ओ, ओ का होता है 15, 15 से आप एक घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका हो जाएगा 14, 14 किसका होता है, एन का। तो बी और सी में मैंने बताया था कि एक हो सकता है, तो एन जो मिला आपका इसमें भी है और आपका क्या है, इसमें भी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 18 मई 1974 को भारत को क्या प्रमुख दर्जा दिया गया था, तो ऑप्शन है परमाणु शक्ति। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा। तो 11 से 12 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 1। 12 से 17 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 5। फिर 17 से 18 बनने में प्लस का 1। फिर 18 से 23 बनने में प्लस का 5। फिर 23 से 24 बनने में प्लस का 1। ओके, तो गाइस देखिए पहले 1 ऐड हो रहा, फिर 5, फिर 1, फिर 5, फिर 1, फिर आप आगे क्या होगा 5 ऐड।
तो 24 में 5 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 29। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 29 आपका आंसर हो जाएगा। गाइस देखिए अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। देखिए 6 से 13 बनाना है तो 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 1 ऐड कर देंगे तो 13 हो जाएगा। अब 13 से 28 बनाना है तो 2 का मल्टीप्लाई किया तो 26 और आगे कितना ऐड कर दिया 2। अब देखिए 28 से 59 बनाना है तो 28 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 28 दूनी 56 और 59 बनने में 3 ऐड कर दिया। तो मतलब पहले 2 का मल्टीप्लाई तो सभी में कॉमन है, लेकिन जो ऐड हो रहा है 1 2 3 वो सीरियल बाई से बढ़ता जा रहा है। तो गाइस पहले 1 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 3 हुआ, आगे कितना होगा 4 ऐड होगा। तो 59 में पहले 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा 118 और इसमें 4 ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 3 ऐड हो चुका है तो आपको मिलेगा 122। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 122 इज राइट आंसर। अगला देखते हैं। गाइस देखिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है तो गलत संयोजन को पहचानिए। ये नंबर हैं, इसमें से आपको गलत बताना है कि कौन सा नंबर हो जाएगा। तो गाइस देखिए आपको देखने से लग रहा होगा 120, 60, 24 और ये 210 किसी ना किसी संख्या के क्यूब के निकट हैं और उसमें से कुछ घट रहा है। तो गाइस देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 210 को देख लेते हैं। तो अगर 6 का अगर क्यूब करते हैं तो हमें क्या मिलता है 216 और इसमें अगर कितना घटा दें 6 तो आपको क्या मिल जाता है 210। इसी प्रकार 120 का देखते हैं तो 5 का क्यूब किया तो 125 और इसी में 5 को घटा दिया, मतलब जिसका क्यूब किया उसी को घटा दिया तो हमें मिल गया 120। इसी प्रकार 60 को देख लेते हैं, 6 का क्यूब हो चुका, 5 का क्यूब हो रहा है तो हम लोग पीछे की ओर जा रहे हैं तो आगे कितने का होगा 4 का क्यूब तो 64 और इसी 4 को घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 60। ओके, तो ये टर्म एंड कंडीशन फॉलो हो गई। 24 के लिए देखेंगे तो 3 का क्यूब करेंगे 27 और इसमें 3 को घटा देंगे तो कितने मिलेगा 24। आगे कितने का क्यूब करेंगे 2 का क्यूब 8, इससे 2 घटा देंगे तो मिलेगा 6। होना चाहिए आपका 6 लेकिन दिया हुआ है 8 तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो गलत संयोजन आपका 8 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग आगे भी देख लेते हैं, 1 का क्यूब किया तो 1, 1 से 1 घटा देंगे तो 0, तो 0 आपका दिया हुआ है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है और गलत संयोजन को इसमें भी पहचानना है। देखिए 1, 8, 27, 64, 125 ये किसी न किसी संख्या के क्यूब देखने में लग रहे हैं। तो 1 होगा आपका 1 का क्यूब, 8 किसका होगा 2 का क्यूब और 27 किसका होगा 3 का क्यूब और 64 किसका होगा 4 का क्यूब और 125 होगा 5 का क्यूब। तो ये सीरियल वाइज हैं 1 2 3 4 5 6, तो आगे कितना होगा 6 का क्यूब क्या होगा 216 लेकिन दिया हुआ है 215, तो आपका गलत संयोजन क्या हो जाएगा 125। अगला है निम्नलिखित में से कौन सरोद के उस्ताद हैं। तो ऑप्शन बी अमजद अली खान। अगला है डॉक्टर राजा रमन्ना ने स्वयं को इस क्षेत्र में प्रतिष्ठित किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी परमाणु विज्ञान। अगला है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो ये 400, 441, 484 ये किसी न किसी संख्या के क्यूब देखने में लग रहे हैं। 400 किसका होता है 20 का क्यूब और गाइस 441 किसका होता है 21 का क्यूब और 484 किसका होता है 22 का क्यूब। तो आगे कौन सा होगा, ये देखिए 20 का क्यूब था, ये 21 का था, ये 22 का था, आगे कितने का क्यूब होगा 23 का क्यूब। तो 23 का क्यूब क्या होता है 529। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस। क्वेश्चन है वो आपका कथन एवं निष्कर्ष का है। तो कथन क्वेश्चन क्या कहता है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही हैं। स्टेटमेंट देखिए, कोई कोट जूता नहीं है तो कोई कोट सी मान लेंगे क्या है जूता नहीं है तो इसमें क्रॉस लगा देंगे। कोई सैंडल जूते नहीं है तो गाइस कोई सैंडल एस मान लेंगे ये और क्रॉस लगा देंगे। आगे कहता है निष्कर्ष में कि कुछ सैंडल कोट हैं, तो गाइस सैंडल और कोट में कोई भी संबंध नहीं है तो पहला गलत। सभी कोट सैंडल हैं तो ये भी गलत। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन डी, ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं।
अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है शब्द के अव्यवस्थित अक्षर नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक अक्षर को संख्यांकित किया गया है। शब्द के निर्माण के लिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो संख्याओं द्वारा अक्षरों के सही क्रम को देता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। कैसे? देखिए डी में क्या है 3, 3 पे कौन सा अल्फ़ाबेट है एच। अब आता है 1, 1 पे कौन सा अल्फ़ाबेट है ए। फिर आता है 6, 6 किसका है एन का। फिर है 5, 5 किसका है गाइस जी का। फिर 2, 2 किसका है ई का। फिर देखिए गाइस 4 आता है, 4 किसका है आर का। तो इससे क्या बना आपका शब्द हैंगर। लेकिन अगर आप ऑप्शन ए, बी और सी यूज करते हैं तो आपका कोई भी शब्द नहीं बनेगा, लेकिन डी से बन गया तो आपका ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।